बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ज़िलहज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भाई ज़िलहज का चाँद कल नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, और ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद 10 दिन बाद ईद होती है। तो जो लोग भी कुर्बानी करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और उन सबको मालूम ही होगा कि हम 10 दिन तक चाँद नज़र आने के बाद 10 दिन तक नेल्स नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, आईब्रो, अपर लिप्स, बाल कटवाना, दाढ़ी सेटिंग करवाना, कुछ भी ऐसा काम नहीं हम कर सकते 10 दिन तक। तो इसलिए ये चाँद नज़र आने से पहले हमें ये सब, चाँद नज़र आने से एक दिन पहले नेल्स काट लेने चाहिए, बाल कटवा लेने चाहिए, दाढ़ी सेट करवा लेनी चाहिए, जिसको वैक्सिंग करवानी है लेडीज़ को, आईब्रोज़ बनवानी है, अपर लिप्स बनवाने हैं। ये सब काम जो हैं चाँद नज़र आने से पहले हम सबको कर लेने चाहिए, और 10 दिन तक ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये सुन्नत है। और जो लोग नहीं भी कुर्बानी कर रहे, जो लोग नहीं हिस्सा डाल रहे, वो भी सवाब की नीयत से ये सब अमल करें तो उनको इसका सवाब मिलता है, क्योंकि ये सुन्नत है। 10 दिन तक हमें बाल वगैरह नहीं कटवाने, नेल्स नहीं काटने, और अपर लिप्स लेडीज़ नहीं बनवा सकती, आईब्रो नहीं बनवा सकती। तो लिहाजा वो कल चाँद होने से पहले तक, मगरिब से पहले जो है ये सारे काम लेडीज़ जेंट्स जिनको भी अपने सब करवाने हैं वो करवा सकते हैं। और चाँद दिखने के बाद हम लोग ये काम नहीं करवा सकते ईद के फर्स्ट डे तक। कुर्बानी के बाद हम ये सब कर सकते हैं, तो उससे पहले नहीं कर सकते। तो सब लोग जो हैं चाँद से पहले ये सब अपने काम कर लें। तो यहाँ पे जी आज हमने भी सब कुछ करवा लिया था, अपने वैक्सिंग शैक्सिंग कर ली अपनी, और कटिंग वटिंग कर ली, दाढ़ी वाड़ी सेट कर दी हस्बैंड की, उनकी कटिंग कर दी, और बच्चों के नेल्स काट दिए। तो ये सारे काम जो हैं सब लोग एक दिन पहले कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और सुन्नत है, और सुन्नत का तो सवाब है ही जिस पे हम अमल करेंगे। तो जिनकी नहीं भी है तो उनको भी चाहिए कि ये सब कर लें, तो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें कल मगरिब से पहले। तो यहाँ पे जी हम आहत के जो हैं दाढ़ी वाड़ी सेट कर रहे थे आज, और आप यहाँ पे आज देखेंगे कि आहत की सेटिंग बालों की किस तरह से की जाती है। आहत जो हैं अपनी हेयर कट जो है हमेशा मुझसे करवाते हैं, और मैं इनके बाल सेट करती हूँ, दाढ़ी सेट करती हूँ, जो है ना सारे काम इस तरह के मैं ख़ुद करती हूँ। क्योंकि आहत जब भी कटिंग पहले करवा के आते थे हस्बैंड मेरे, तो मुझे पसंद नहीं आती थी। जब भी आते थे मैं कहती थी इस दफ़ा ये मसला हो गया, इस दफ़ा ये मसला हो गया, आपकी कटिंग में ये हो गया इशू। तो मतलब मुझे पसंद ही नहीं आते ने। तो फिर आहत ने कहा कि ऐसा करें कि आप ना अपनी पसंद से ना मेरी कटिंग ख़ुद कर दिया करें। तो मैं पहले सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए ना। मैं इनको बताती थी, आप नाई को जाके बताएं, बार्बर को बताएं जाके कि आपको इस तरह की कटिंग चाहिए, आपको इस तरह के बाल रखने हैं, इस तरह पीछे से ऐसे या साइड से ऐसे, ये बताते भी थे जाके। बट जो है ना कभी भी जो है उस तरह से कटिंग नहीं हो पाती थी उस जिस तरह से हम लोग बताते थे या मैं बता के भेजती थी। कभी जो है बहुत छोटे कर देते थे, कभी मशीन लगा के बिल्कुल ही उड़ा देते थे बाल। तो फिर आखिरकार आहत ने कहा कि भाई आपको पसंद नहीं आते हैं तो ऐसा करें आप ही मेरी कटिंग कर दिया करें जैसी आप चाहती हैं। तो फिर पहले तो मैं ज़रा परेशान हुई, सोचों में पड़ गई कि मैं कैसे कर दूं, क्योंकि मैंने कभी जेंट्स कटिंग की नहीं, जबकि मैं अपनी बेटी ज़ुनैरा की, अपनी सिस्टर्स की कटिंग हमेशा से ख़ुद करती आई हूँ। मैंने सीखी नहीं है लेकिन मैं कर लेती हूँ। लेकिन जेंट्स कटिंग तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, और जेंट्स को बाहर जाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उससे अलग मुझे बहुत डर था। तो खैर मैंने काफ़ी सोचा, और फिर मैंने काफ़ी तरह से ना आहत के लिए कटिंग्स सर्च की कि किस तरह की कटिंग इन पे सूट करेगी। डिफरेंट तरीके से मैंने कटिंग्स सीखी इनके लिए,
और कि भाई कौन सी कटिंग इन पे अच्छी लगेगी, और ट्राई की एक दो, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगी तो वो फिर मैंने जो है ना आहत के बालों के वॉल्यूम के हिसाब से वो आहत की जो कटिंग मैंने करना स्टार्ट की। तो फिर जो इन पे जो बहुत अच्छी लगी वो फिर अब मैं इनकी हमेशा से अब वही वाली कटिंग करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैं आहत की जो कटिंग कर रही हूँ, ये मैंने कटिंग सीखी थी आहत के लिए, और फिर जो है ना अब मैं इनकी कटिंग करती हूँ, हमेशा मैं ही करती हूँ। और जिन लोगों ने देखा होगा आज तक, और अब लोग ख़ास तौर पे नोट करेंगे, फैमिली मेम्बर्स जो जानते हैं कि आहत की कटिंग किस तरह की हुई भी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है आहत को तो बहुत पसंद आती है, और पर्सनली मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आती है आहत की अब कटिंग, क्योंकि वो मेरे मतलब की होती है। तो मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो शुरू में थोड़ा मैं डरती थी कटिंग करते हुए कि लाजमी सी बात है जेंट्स की कटिंग करना एक वो है कि भाई फ़न कहेंगे इसको हम, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बाल छोटे होते हैं जेंट्स के, और उसमें थोड़ी भी कोई गड़बड़ी हो गई तो वो बस फिर फ़ौरन से पता चल जाएगी ना। तो बस ये है कि अल्लाह का नाम लेके मैंने जो है आहत की, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और मैंने जो है बस आहत की कटिंग इस तरह से करना स्टार्ट कर दी, और अल्लाह का शुक्र है अब जो है हाथ बैठ गया है, तो बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ आहत की कटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, और आप लोग भी वीडियोस में देख के ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग को मेरी कटिंग जो है कीवी किस तरह की लगी। तो आज मैंने सारी सेटिंग वेटिंग की थी, आहत के बालों की कटिंग की, और दाढ़ी वाड़ी के बाल जो हैं वो सेट किए, और जो बाल छोटे रह जाते हैं दाढ़ी में वो उनको मैंने वो किया थ्रेड से। और यहाँ पे देखें मैं उस तरह यूज़ कर रही हूँ। उस तरह जो है शुरू में मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम है, मुझे अपने हाथ का आइडिया नहीं होता था मैं कितना इस पर प्रेशर दूँ या कितना नहीं। तो वही मैं थोड़ा परेशान होती थी, मैं हाथ को कहती थी कि मैं नहीं ये यूज़ कर सकती ना, जबकि जब तक ये मशीन या उस तरह ना फिरे बालों में तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो लेकिन आहत ने कहा कि नहीं आप इस तरह करके पकड़ें, इस तरह यूज़ करें। तो फिर ये है कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं जो है इस तरह से वो खुद से करने लगी, और फिर जो है अल्लाह का शुक्र है अब ये कि आइडिया हो गया कि किस तरह से कितना प्रेशर देना होता है, किस तरह करना होता है। तो यहाँ पे जी आहत के दाढ़ी के बाल दाढ़ी वाड़ी सेट हो रही है। तो आप लोग भी ज़रूर देख के बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी मेरी कीवी कटिंग। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।